वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज ये चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चों हम सीखेंगे कि ये जो सिंपल इक्वेशन है, तो इक्वेशन कहते किसे हैं, सिंपल इक्वेशन क्यों बोला जाता है और इस सिंपल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखिए एक तो आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर इक्वेशन बोलते किसको हैं। आपका इक्वेशन के अंदर एक तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब होता है आपके जो लेफ़्ट हैंड की तरफ होता है उसे लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसमें इक्वल का साइन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन के थ्रू बताया है x + 9 = 10। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो या ना हो, लेकिन इक्वल टू का साइन होना चाहिए तो हम इसे इक्वेशन बोल सकते हैं। उसके बाद आपके इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले तो आते हैं कि स्टेटमेंट आपको दी रहेगी और उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए आता है। तो इक्वेशन में फॉर्म में लिखने के लिए आपको लिखने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स ऑफ x = 3x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द 3 टाइम्स x एंड 11 = 32। तो हमें पहले 3 टाइम ऑफ x क्या होगा, तो यहाँ पे 3 टाइम ऑफ x क्या हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। उसके बाद आपने इक्वेशन बना देना है कि 3 टाइम x इनका सम करना है, सम मतलब प्लस करना है, तो 3x + 11 = 32। तो आपको इस तरह से इक्वेशन आपको यहाँ पे बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब नेक्स्ट उसमें देखिए डिफरेंस ऑफ द x एंड 5 = 3। तो यहाँ पर देखिए x - 5 = 3। आपको इसे हम टेक अवे भी बोलते हैं। तो हम टेक अवे भी बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेक अवे 5 फ्रॉम x एंड द रिजल्ट शुड बी 3। उसके बाद तीसरा है कि प्रोडक्ट का आपको लोगों को पता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द 5 एंड बाई, तो किसका प्रोडक्ट कर रहा है, 5 और बाई का प्रोडक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 5 और x लिख दिया है, कोई बात नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे 5 × बाई कर देना है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 5 बाई हो जाएगा। इसके बाद आपका 2/3 ऑफ बाई = 30। तो 2/3 ऑफ द बाई, 2/3 × द बाई = आपने 30 कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि भाई स्टेटमेंट हमें दिया रहेगा, इक्वेशन कैसे बनाना है। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो आपको इक्वेशन दे देगा, अब इनको हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, x - 5 = 9, और यहाँ पे देखिए 5p = 20, 3n + 7 = 1, m - 5 - 2। अब यहाँ पर देखिए पहला हमने लिया हुआ है, कैसे आप करेंगे, तो पहले वाले x - 5 = इस वाले को जो है आपने x - 5 = 9 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं कि टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, और क्या लिख सकते हैं, द नंबर इज x इज़ 5 मोर देन 9। तो जो नंबर x ये जो है वो 5 मोर देन 9 है। ऐसा क्यों हम बोलते हैं, यदि यहाँ पे क्योंकि तरीका होता है ट्रांसपोज वाला मेथड, यदि आप इसको 9 + 5 भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि द नंबर जो x है वो आपका 9 से 5 ज़्यादा है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे
यहाँ पे आप लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज़ 9। तो जो इनके बीच डिफरेंस है तो हमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मोर देन वाला, उसके बाद टेकिंग अवे। तो ये तीनों चीज़ें आपको ये लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा चैप्टर के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें सिर्फ आपको हिंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर हमारी अब ये हमने मेथड, हमने इक्वेशन तो हो गई, लेकिन इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए आप इसमें दो तरीके बताए हुए हैं। एक तो बैलेंसिंग मेथड और दूसरा ट्रांसपोजिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं, बैलेंसिंग मेथड के अंदर जैसे पहला ये एग्जांपल दिया है x + 8 = 7। अब यहाँ पर यदि मान लो सिर्फ आपको x चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर 8 जो प्लस है उसमें 8 माइनस कर दो तो x बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेकिन तरीका यहाँ पे ये होता है कि जो आपने कार्रवाई लेफ्ट हैंड साइड में की वही आपको राइट हैंड साइड में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए x + 8 = 16। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि x + 8 और -8 हमने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बैलेंसिंग वाला मेथड हमें समझ में आ गया। दूसरा इसमें देखिए जैसे x - 7 = 19 है, तो यहाँ पर यदि x की वैल्यू हमें चाहिए तो आपको यहाँ पर दोनों तरफ जैसे माइनस में है तो आप +7 कर दो, माइनस प्लस, यदि -7 और +7 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको सेम +7 करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं कि -7 + 7 क्या हो जाएगा आपका -7 और +7 क्या हो जाता है आपका, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम दूसरा जो मेथड इसे पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर यहाँ पर आप ट्रांसपोजिंग मेथड के अंदर देखिए कैसे होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड में आपने जैसे ये मैंने उसी इक्वेशन को लिया है x + 8 = 16 दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे कि इसमें बैलेंस हमें नहीं करना है, हमने क्या करना है कि जो इधर प्लस की वैल्यू है इसको हमें इक्वेशन के इधर ले जाना है। मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड में थी, अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो 16 - 8 हो जाएगा, और जब 16 में 8 माइनस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 16 में 8 माइनस करेंगे तो आपको ये 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर साइन का आपको ध्यान देना पड़ेगा, साइन कैसे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड में आपका, लेफ़्ट हैंड साइड में कोई साइन प्लस में है तो जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। आपका यदि मल्टीप्लाई है तो यदि इक्वल के इधर जाएगा तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। यदि मान लीजिए ये आपका डिवाइड है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो आपका ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस चीज़ को आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपका यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसको आपने एक दो बार देखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF भी मैंने देखिए बनाया हुआ है, आप इसको और डिटेल में आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन का है, ये मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी आप प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये डिफरेंस हमने बनाया हुआ है 2/3 ऑफ द y। इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। इसके बाद मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, ट्रांसपोजिंग मेथड। इसके बाद हमने ये सेंट्रलाइज बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। थैंक यू।